तो मैडम आज क्या आपने करनी है इफ्तारी? अभी तो देख कर सो ही जाओ, सारी छोड़ो। सोना है? हाँ, ऐसे ही सो जाओ। चलो अभी मैं जो चीज़ बनाऊंगी देखना, तो मैं अपना सोना ही भूल जाना। आप जो भी चीज बनाते हो सड़ी हुई चीज बनाया करो। हाँ हाँ, जो पिज़्ज़ा खाया वो। सड़ाए के पकौड़े बनेंगे। तो अभी देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ, ठीक है ना? कुछ भी बनाऊंगा। फिर देख लो। खजूर से अफ्तारी करते हैं, चलो चैलेंज। ठीक है, चैलेंज रखना। फिर मैं जो बनाऊंगी फिर आना भी ना, उसके नेड़े भी ना लगना, ओके? नहीं, ये क्या बात है, ये मेरी पसंदीदा चीज बना रही हूँ चैलेंज करने के लिए। नहीं, अब तो नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। अब आप तो ये चीटिंग है। खजूर से ही खोलना रोज़ा। नहीं, अब हम नहीं खजूर से। नहीं, अब तो खजूर से खोलें। बस चैलेंज किया अब आपने अपने आप को, बस ठीक है। खजूर बस बस बस, ओके, समझ आ गई है। मैं तो जा रही हूँ किचन में, आप यहीं सोएं जो भी कर रही नहीं हैं। नहीं नहीं। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ गई और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। बन से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बना सकती हूँ। आज इफ्तारी होएगी बर्गर की, और जैनब, इब्राहिम, जुनैरा इनको अभी नहीं पता। इनके लिए एक सरप्राइज ही होगा, क्योंकि वो अभी सपारा पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। बेल हुई है, कोई ना कोई तो आया है। इब्राहिम का दोस्त आया होगा, क्योंकि इब्राहिम तो अभी सपारा पढ़ रहा है, वो बाहर जा नहीं सकता। लेकिन अभी हम उसको भेज देंगे, क्योंकि वैसे भी 5 बज गया और अफ्तारी का टाइम होने लगा है। आधा घंटा है मेरे पास, या फिर आधा घंटा 10 मिनट या 20 मिनट ऐसे हैं। तो मैं अब जल्दी जल्दी बनाऊंगी। ये रहे मेरे बर्गर के बंस, ओके। और जो मेरी बोटियाँ वो निकालूँ मैं, इससे पहले कि वो फ्रीज रहे तो मेरे से हो ना समझ रहे। ओह माय गॉड, चले ये रही हमारी। ये देखो, ये एक तरह की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है ना? हाँ, स्ट्रिप्स हैं, लेकिन इसी का बर्गर मुझे पसंद है, वैसे मुझे नहीं पसंद, ठीक है ना? पैटी बर्गर तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद, सिर्फ मैकडोनल्ड का, वो भी दुबई वाला मैकडोनल्ड, पाकिस्तान का नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का मैकडोनल्ड आई हेट। दुबई का सही है, बहुत चेंज है वैसे यार। पाकिस्तान का और दुबई में इतनी चेंजिंग समझ से बाहर है। उधर का KFC, एवरीथिंग, सब कुछ टेस्ट ही बिल्कुल अलग है। यहाँ का बहुत अलग, यहाँ का तो टेस्ट ही नहीं, वहाँ का सही है। यहाँ का बस वो जो गंद बला बाहर मिलता है उसका टेस्ट है, वहाँ उसका टेस्ट नहीं है दुबई में। लेकिन यहाँ पे गंद बला का है, और यहाँ पर इनका टेस्ट नहीं है। फजूल पैसे जाए। नहीं तो वो बर्गर नहीं है भाई साहब, मैंने अब अंदर से समोसे निकाले हैं। ओहो, वो बता रही हूँ दुबई का। क्यों मैं नहीं बता सकती? ओ नहीं, पीछे क्यों पड़ गई हो मेरे? कुछ नहीं, तुम बस अपना काम करो, यहाँ पे कान ना लगाओ। आ गए तुम इब्राहिम। अम्मा यहाँ पर नहीं है, अम्मा आ गई है इब्राहिम के पास। हम आई थिंक सो पहले बर्गर के बंस तैयार कर लेने चाहिए, और उसके अंदर मायोनीज वगैरह सब कुछ लगा लेनी चाहिए, क्योंकि पहले हम ये डाल दिया ना तो फिर ठंडा हो जाएगा। मैं सलाद के पत्ते धोने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना बर्तन भी धो दूं ताकि मेरा किचन साफ़ रहे, क्योंकि अगर किचन साफ़ होता है तब जाके कोई सही काम होता है, वरना दिल अजीब होता है वैसे। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किचन को साफ़ किया और सलाद के पत्तों को भी अच्छी तरीके से धोया, और जब धुल गए तो मैंने फ्रिज में रख दी और फ्रिज से केचप, मायोनीज़ और चिली सॉस निकाल ली थी। सॉस बनाने के लिए मैंने इसमें मायोनीज़, केचप और चिली सॉस डाली और मिक्स किया अच्छी तरीके से, तो ये बन गई। फिर इसको भी फ्रिज में रखने लगी। ये सब भी तैयार था। तो फ्रेंड्स, मेरा प्लान बदल गया और अब मैं सोच रही हूँ कि इफ्तारी के थोड़ी देर बाद मैं जाके बर्गर बनाऊंगी, लेकिन उसकी चीज़ें तैयार। उसके बाद रोज़ा खुली और फिर मैंने रोज़ा बैठ के खोला और दूध सोडे के अंदर 7 अप डाली और उसको मिक्स कर रही थी, और सबकी कैचपें ही डल रही थी अभी तक। फिर मैंने इनको चिप्स डाल के दिए सबको, और यहाँ पर देखें कितने मज़े मज़े के नगेट्स, समोसे और कचौरियाँ पड़ी हुई थी, और सब ने अपनी अपनी प्लेटें अभी तैयार करनी है और इब्राहिम को डाल दिया। और इब्राहिम इतने मज़े से फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा था, और सारों की प्लेटें चेक करें, वो देखें, ज़ैनब को देखें। खैर बहुत मज़ा आया हमें इफ्तारी में। अब वेट था बर्गर का। 3 hours later.
ओके सो फ्रेंड्स, अब ये देखिए मेरी चीज़ें रेडी हैं। ये सारा कुछ, ये चीज़ एंड हेयर फ्राई पैन ये बंस के लिए, और मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। और अब हम इसको काट के उसके अंदर डालते हैं, फिर अपनी दूसरी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। चीज़ें तो मेरी रेडी थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना चीज़ भी डालते हैं, क्योंकि इतना मज़े का टेस्ट आएगा अगर हमने चीज़ भी डाली। फिर मैंने अपने बंस गर्म करना स्टार्ट कर दिए, और फिर जब वो हो गए सारे, फिर मैंने गरम गरम ऑयल के अंदर स्ट्रिप्स डाल दी थी, और साथ में इब्राहिम के लिए चाय बन रही थी। और ये देखिए हमारी स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं, मैंने बाहर निकाल ली। अच्छा, तो मैंने अपना बर्गर अब बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सॉसेस डाल दी थी, और फिर उसके अंदर मैंने पत्ते डाले सलाद के, और ऊपर स्ट्रिप्स रख दिए, और फिर चीज़ डाल दी। ज़ैनब को केचप बहुत पसंद थी, तो मैंने उसके लिए ये वाला बनाया था, और अब मैं इनको रख दूंगी स्टीम होने के लिए। तीनों बर्गर हमारे रेडी हैं। अच्छा, तो हमने बर्गर रख दिए स्टीम होने के लिए। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपके घर में इलेक्ट्रिक चीज़ें होनी ज़रूरी नहीं है, आप चूल्हे के ऊपर भी स्टीम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपने फ्राई पैन के अंदर पानी गर्म करना है। दूसरा, तवा आपका गर्म होना चाहिए। फिर तवा रख के फिर उसके ऊपर आपने फ्राई पैन रखना है, और उसके ऊपर परात रख के, और ऐसा ढक्कन रखें कि साइड से आपकी स्टीम जो अंदर बन रही है वो निकले ना बाहर। अब मैंने इसको 25 मिनट के लिए रख दिया था स्टीम होने के लिए हल्की आंच पे, कि ये देखें ये है मेरी हल्की आंच, ठीक है, इतनी हल्की आंच पर। ये नहीं कि आप फुल हल्की आंच कर दें, फिर तो आपका कल तक ही बनेगा। उतनी देर में मैंने किटकैट खाई, और इधर बच्चे रोब्लॉक्स की रील देख रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग बच्चों? हाँ, ओरा देख रहे हो? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो फ्रेंड्स अब हो गया था, अब टाइम आ गया था इसको उठा के निकालने का। और फिर ये देखें, अगर आप स्टीम करते हैं ऐसे करके, और अगर आप तवे पे अकेला करेंगे ना, तो ये नीचे लग जाएगा और सड़ भी जाएगा। और अगर आप ऐसे परात में डाल के करेंगे तो ये सड़ेगा बिल्कुल नहीं। वैसे ही था जैसे मैंने डाला था, और बस गर्म हो गया था, और अंदर चीज़ भी इसकी पिघल गई थी सही। और मायदा की ये फर्स्ट बाइट जी। सब्र करो, पहले मायदा का रिएक्शन चेक करने दो। ज़ैनब अपनी केचप लगा ले तब तक। बोलो सही है। सही है, बाफ रहने दो, फिर मैं खा लूंगी। ज़ैनब आप बताओ। मुझे वैसे भी बर्गर बहुत पसंद है। चलो, अब कहना स्पाइसी है, बोल लो, मुंह से बोलो। 10 में से 8%। चलो, ज़ैनब को नेक्स्ट टाइम मिलेगा, आप बताएं। बस नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलना, नेक्स्ट टाइम बस हम दोनों खाएंगे, ठीक है ज़ैनब? अब मेरी बारी, ठीक है ना? गलती से केचप कुछ ज़्यादा ही डल गई, अब इसको ख़त्म करना है हमने। अब मेरी बोटी ना गिर जाए। 0 गुड। इसमें मुझे दुबई वाला जो हम जाते नहीं थे, क्या था डेस्टिनेशन, नहीं, उधर का अलग ही टेस्ट था, इसका नहीं। हाँ, वो उसका नहीं, नहीं अच्छा था। उसका ज्यादा अच्छा था। नहीं, उसका नहीं अच्छा। वहाँ पे एक और था। नहीं, ये ज्यादा मिलेगा। डिटेंशन। हाँ, डिटेंशन, डेस्टिनेशन कह रहे। चलो गाइस, एक फोटो हो जाए। तुम पेशावर से हो? हम पेशावर से। ज़ैनब अभी भी खाई जा रही है, ठूसी जा रही है। पसंद आया इसका मतलब। और मायदा तुम्हें? मैं तो नहीं खा रही। तो रहने दो, ये यही रख दो, मैं खा लूंगी। नो टेंशन, मैं खाती हूँ। आपको खाना है? खा लो। आकर फ्रेंड्स को तो खिला देती, क्या आकर के खिला दो। ज़ैनब तुम खिला दो, तुम क्यों खा रही हो? होए, ज़ैनब ने अपना पूरा बर्गर भी नहीं खत्म किया और केचप पूरी खा गई। हम तो गए अपनी पेप्सी लेने भाई। बाय। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और आपको कैसे कैसे व्लॉग पसंद है, मैं क्या बनाऊं, क्या आपको मतलब कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक शौरमा, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं उस पर फिर व्लॉग बनाऊंगी और आपको शेयर करूंगी उस चीज़ से, ठीक है ना? जैसे कि बिरयानी हो गया, वो तो मैंने कर लिया। आज पिज़्ज़ा भी मैंने पीछे कर लिया, और आज मैंने बर्गर की भी रेसिपी शेयर कर ली है। सारी मैंने अपने खुद बनाई है पहली दफ़ा, लेकिन सही बनी है पहली दफ़ा ही।
तो आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। नेक्स्ट व्लॉग आते रहेंगे डेली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।